हेलो, मैं आरती ब्लॉग कानपुर। मैं शुरू करती हूँ आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही दुखद होने वाला है और बहुत ही मैं सैड हूँ, इसीलिए आज का ब्लॉग मैं ये बना रही हूँ। जो रितु यादव जी हैं, ब्लॉगर, रितु यादव ऑफिशियल ब्लॉगर हैं वो, उनके हस्बैंड के साथ क्या हुआ था 7 महीने पहले। और बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दुख भरी दास्तान है उनकी। आज मैं उसी के ऊपर मैं कुछ बात करने वाली हूँ और मैं दिखाऊंगी कि क्या हुआ है उनके साथ, और पूरा बताऊंगी डिटेल में कि क्या हुआ, कैसे हुआ 7 महीने पहले और आज क्या हुआ है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ देर नहीं करके, तो फिर ज़्यादा खींचती नहीं हूँ, डायरेक्ट मुद्दे पे आती हूँ। तो रितु यादव हैं और उनकी एक कांस्टेबल पुलिस हैं, वो उनके साथ यादव जी के साथ रितु जी की शादी हुई थी और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। और उनका एक हंसता खेलता परिवार था, बहुत मतलब छोटा परिवार, सुखी परिवार जो होता है ना, वो परिवार था। और एक दिन ऐसी आंधी आई कि उस दिन सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन एक उम्मीद और एक आस कहीं पर बाकी थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद सब कुछ ठीक होगा, टाइम लगेगा लेकिन ठीक होगा। ये पर आज सब कुछ ख़त्म हो गया और वो आस भी बुझ गई। तो आज रितु जी बहुत परेशान हैं और उनके, मैं बता रही हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और उनकी जो स्थिति है मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ की स्थिति थी, 1 महीने वो स्थिति मेरे पापा की रही, मैंने वो चीज़ देखा, मैंने फेस किया। और वो ही स्थिति उनके हस्बैंड की, और वो स्थिति उनकी थी 7 महीने से वो बिस्तर पर लेटे थे। और अपने इंसान को इस हद तक तकलीफ़ में देखना हो ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा दुःख कोई हो नहीं सकता है। उन्होंने अपने हस्बैंड को तिल तिल तड़पते देखा है, मौत के करीब जाते हुए देखा है, तिल तिल 7 महीने, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम जो होते हैं ना, हम लोग किसी अपने व्यक्ति को परेशानी में नहीं देख सकते, कष्ट में नहीं देख सकते हैं। जो चीज़ मैंने फेस की, उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था और मेरे फादर इन लॉ को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, तो उनका ऑपरेशन हुआ था। उनके नाक में, मुँह में, सब में पाइप पड़ा हुआ था, वो उनके हस्बैंड के पाइप पड़ी थी, वो भी 7 महीने से, 7 महीने से पड़ी हुई थी। तो हम लोगों ने 1 महीने वो जो देखा पापा को तड़पते हुए, तो हम लोगों के अभी भी रोते खड़े होते हैं। अभी मैं कहती हूँ मेरे पापा को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत तकलीफ़ थी और वो एक्सपायर हो गए 1 महीने के बाद। और उनके हस्बैंड को वो दिक्कत, हस्बैंड की सेवा की, बहुत ज़्यादा केयर की और उसके बाद भी आज उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो क्या हुआ था, वो घर से निकले थे, बाइक से जा रहे थे और उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उनके जो ब्रेन होता है, मेन जो चोट थी उनके ब्रेन में थी, वहाँ सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बाद वो कोमा में चले गए। वो कोमा में थे और उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक बनी रही, लेकिन कहते हैं ना, जब तक सांस होती है तब तक आस होती है। तो वहाँ पर एक आस थी कि शायद मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, उनके दिल में एक ये था और सबकी प्रार्थनाएं उनके साथ थी। लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर वाले के यहाँ से पत्ता कट जाता है तो कितनी भी हम लोग प्रार्थनाएं कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होता है। तो वो कोमा में थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा की, बहुत ज़्यादा केयर की उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने ऐसा कोई हॉस्पिटल बाकी नहीं रखा जहाँ वो लेके नहीं गई, जहाँ उन्होंने दिखाया नहीं जाके। बहुत ज़्यादा उन्होंने केयर किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने देखभाल की अपने हस्बैंड की। और आज उनके हस्बैंड ने आखिरी सांस ले ली और उन्हें सारे तकलीफ़ों से मुक्ति मिल गई। तो हम आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रार्थना करें भगवान से उनके लिए। ओम शांति, उनके आत्मा को शांति मिले, जहाँ भी जाएँ वो सुख से और शांति से रहें। उन्होंने बहुत ज़्यादा दुःख देखे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखी है। उनकी रितु जी के फैमिली को और ख़ास करके रितु जी के बच्चे, रितु जी को इस दुःख में निकलने की, इस दुःख को सहने की शक्ति दें भगवान और जल्दी से इस दुःख से बाहर कर दें। बाकी हम लोग तो सोच के, जब इतना ज़्यादा डर लग रहा है तो आज उनके ऊपर ये चीज़ बीत रही है, तो कितना ज़्यादा दुखद होगी, हम लोग इस चीज़ को कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी देखा है, अभी 1.5 महीने हुए हैं मेरे पापा को एक्सपायर हुए। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इस चीज़ को, मगर क्या बताऊँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। इंसान एक यहीं पर आके हार जाता है, कहीं भी हॉस्पिटल में पैसे कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ पर हम सब लोग लास्ट में हार जाते हैं। भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की भी नहीं चलती है। तो ये है रितु जी की। तो यहाँ पर एक चीज़ जो मेन इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि प्लीज़ जब भी घर से बाहर जाएँ, बाइक से जाएँ, तो प्लीज़ हेलमेट ज़रूर लगाएँ। अपने आप की सेफ्टी के लिए, अपने परिवार के लिए
और अपनों के लिए प्लीज़ हेलमेट लगा करके घर से बाहर जाएं। हेलमेट लगाने से क्या होगा, चोट तो लगेगी लेकिन अगर ब्रेन ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और ब्रेन अगर डैमेज हो गया, भाई ये बताने की बात नहीं है, मैं तो कम जानती हूँ, मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, घर से बाहर जाएँ तो अपनी फैमिली और अपने लिए सोच समझ के ध्यान रख के हेलमेट ज़रूर लगाएँ। तो ये है रितु जी की बहुत ही दुखद घटना। तो प्लीज़ हम सब आज उनके लिए प्रार्थना करेंगे और भगवान से विनती करेंगे कि रितु जी को इस दुख से निकलने में उनकी मदद करें। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई वर्ड नहीं है